Okay, off the bat, there are three types of price discrimination. First degree price discrimination, second degree price discrimination, third degree price discrimination. First degree price discrimination सबसे ज़्यादा simplistic है, सबसे ज़्यादा utopic है, सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे तो मेरा ख्याल से बहुत कम इंस्टेंसेस नज़र आती हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, बट इफ़ यू कैन कम अप विद सम प्लीज़ लेट मी नो. First degree price discrimination plays on the concept of the area under the demand curve. So you've got your demand curve and you've got your price. And remember, and this is the y-axis, remember that यूजुअली वी पे यूनिफॉर्म प्राइसिंग. यूनिफॉर्म प्राइसिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने केले ख़रीदने हैं तो मुझे ये नहीं कोई कहेगा कि अच्छा आपने 3 ख़रीदने हैं तो आप इतनी प्राइस की ख़रीदेंगे, 4 ख़रीदने तो मैं लोअर कर दूंगा, 5 ख़रीदने तो मैं इतनी कर दूंगा. ऐसे नहीं होता है. लेकिन डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो आपके पास जो एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस. प्लीज़ गो एंड रीड अप ऑन द कंज्यूमर सरप्लस. The basic concept of price discrimination is that people are willing to pay. If they're willing to pay, we want to go and we want to usurp, is the only word that I can think of, USURP. We want to usurp as much consumer surplus as we can. And इसमें usurp का जो उर्दू का वर्ड है वो है हड़प करना. तो इसमें हड़प करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिकॉज रिमेंबर इट इज़ द एरिया अंडर योर डिमांड कर्व एंड बाय ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस योर डिमांड कर्व शोज टू यू योर desire for a product plus the willingness and the ability and the backing of the money behind it. So clearly it's the love and the desire and the all of the all the wants aspects on the the desire aspect plus the willingness to pay, which is your demand curve. So any area under that, that means that all of that is fair game. I mean, me as the producer, me when I'm charging for my tattoos, I will definitely think about it in terms of okay, this person is willing to pay this much, तो मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, और मुझे ये पता चल रहा है कि समाव देखो, यही मैं कहती हूँ ना, इंसान इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. डिमांड का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो आप लोगों को थोड़ा 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 ज़्यादा करना शुरू कर देते हो, और वो थोड़ा 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 जब आप प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं और टोटल की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, तो पर टैटू प्राइस गिरना शुरू हो जाती है. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू राइट नाउ. दिस इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू यू लाइक दिस, बट eventually you realize that they end up paying much more than what they would have done had they gone for 1:1 वाला ratio. You know when you get one something, वो जो आपका यूनिफॉर्म प्राइस पे आप एक चीज़ खरीदते हो. तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नाउ व्हेन यू गो एंड रीड द बुक, होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल द एरिया अंडर द डिमांड कर्व. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब हम किताब में देखते हैं तो हमें डिमांड का बड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग बड़ा स्मूथ नज़र आता है. उसका रीज़न ये है कि हम ये कहते हैं कि ईच गुड की जो क्वांटिटी है इट इज़ डिविजिबल टू द लास्ट पॉसिबल यूनिट. सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग लाइक ऑरेंजेस, नाउ ऑरेंजेस आर नॉट सोल्ड बाय वेट, दे आर सोल्ड बाय अमाउंट. सो 1 dozen oranges, or 13 oranges or 14 oranges. But imagine if you were to buy something or sell something or consume something. I bought the paper cream on you. Okay, I'm doing something. Okay, so imagine if you were to consume something by its, I mean, weight वाली चीज़ें इसी तरह ही होती है ना. आप सपोज जाते हो आटा लेने के लिए जाते हैं, या हम लोग सेब किलो के लिहाज से होता है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको आती है. और एग्जैक्ट मेजरमेंट जब आप वो मेट्रो टाइप जगह पे जाते हो जहाँ वो उसकी वो मशीन लगी हुई होती है, तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल पर यूनिट होती है. डिमांड कर्व में प्रॉब्लम क्या है कि आप छोटी 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 सीढ़ियाँ नहीं देख पा रहे हो. तो जब आपको सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी तो हम उनको स्मूथ आउट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल थिंग, यू डोंट नीड टू वरी योर हेड्स अबाउट इट, बट दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Second degree price discrimination, or what I like to refer to as second degree price discrimination, in some books it is second degree price discrimination, in some books they've called it third degree price discrimination. Again, don't get bothered by it. Is comprises of two things. एक होता है टू पार्ट टैरिफ, कहते हैं उसको टू पार्ट टैरिफ. टू पार्ट टैरिफ में सबसे इजी एग्जांपल जो मुझे समझ आती है वो आती है जॉयलैंड की. यू पे अ टिकट एट द गेट एंड देन पर राइड यू हैव टू पे अ सर्टेन समथिंग. ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने टिकट, मेरे ख्याल से जॉयलैंड का टिकट बहुत महंगा नहीं है, खैर राइड्स भी इतनी महंगी नहीं है, बट पॉइंट बीइंग कि दे हैव लेट एवरीवन एंटर एंड देन दे आर playing on your consumer surplus, on your willingness to pay, on your ability to pay, and they are charging you a different price. ठीक है, which is exactly like your phone bills. There's a basic line rent and उसके बाद आपको वो per call charge करते हैं या whatever. ठीक है, so give me more examples of this two part tariff.
सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसको कहते हैं बंडलिंग, प्राइस बंडलिंग। बंडलिंग में क्या होता है कि बंडलिंग में आप वही चीज़ यूज़ करते हो कि अच्छा, व्हेन यू गेट समथिंग विच इज़ हायर इन प्राइस, clearly the demand curve is downward sloping, we all know that. Acha, one thing I didn't mention in the beginning was that the the knowledge about the shape and the position of the demand curve is available to both the producer and the consumer. Acha, ye, while this is not a very realistic assumption to make, it's also not a very unrealistic assumption to make. मैं अपने ही business में जब देखती हूँ तो what I can tell is, if what is information gathering, it's a lot of back and forth, back and forth, back and forth, बात ही कर रहे होते हैं ना। अब मतलब हमारे केस में हम लोग बात करते हैं, बात करके हमें पता चल जाता है। आप लोग प्रोडक्ट के देखते होगे, आई एम श्योर यू गाइज हैव इंटर्नड एट प्लेसेस दैट हैव मेड यू डू मार्केट रिसर्च, सो यू नो हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर समथिंग। तो ये रिसर्च आपके पास छोटी मोटी डिमांड कर्व्स की आपके पास अवेलेबल होती है कि भाई किस पॉइंट पे लोग स्विच अवे कर जाएंगे, हाउ मच, यू नो। एंड यू, आई एम श्योर पीपल, मोस्ट ऑफ यू हु आर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, यू नो कि कितना चार्ज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट अ वेरी अनरियलिस्टिक असम्पशन टू मेक दैट पीपल हैव information or knowledge about their demand curves. And the producer also has somewhat of an idea कि demand curve की कहाँ shape होगी, कितना willingness to pay होगी, ठीक है। अब आप आते हैं इसके ऊपर कि bundling क्या होती है। bundling क्या होती है कि अगर मैं demand curve को normal तरीके से देखूँ तो दो किस्म के लोग हैं मार्केट में जो एग्जिस्ट करते हैं। एक है जो थोड़ा फ्लैटिश डिमांड कर्व रखते हैं और एक है जो कि स्टीपिश डिमांड कर्व रखते हैं। फ्लैटिश में वही लोग आ गए ना जिनके पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। स्टीप में वही आ गए जो कि दे हैव टू कंज्यूम दैट गुड, एंड यू नो जस्ट लाइक माय डिमांड कर्व मे बी फॉर फॉर्मूला मिल्क, आई टॉक्ड अबाउट काउ एंड गेट incessantly in class. What we're trying to do here is, if the monopolist were to keep a high price, clearly he would only be servicing one client, okay, and that, or one segment of the market, or one particular type of clients. But what we are trying to tell them is कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि अगर एक दर्जन लेने हैं तो 100 रुपये के मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। अगर 3 दर्जन लेने हैं तो उसकी प्राइस बहुत गिर जाएगी, और अगर 5 दर्जन लेने हैं तो उसकी और गिर जाएगी। एंड अगर मे बी यू नो यू वांट टू प्ले इवन लाइक यू नो बहुत ही बल्क ऑर्डर है आपका कोई, तो ओके 12 डजन लेने हैं, then the per dozen cost will fall to something which will be astonishingly amazing for this particular consumer. इस पूरी गेम में please understand that you can never go below the MC line, or you can never go below the average cost line. So under no circumstance are you going to charge a price less than MC, ठीक है। मिनिमम मैंने अपनी रखी हुई है, बट मैंने जो बंडल करके एक प्रोडक्ट दे दिया है ना, बहुत सारा दे दिया है, उसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि जो मेरे पास बल्क में चीज़ बनी हुई थी मैं तो वही बना रही हूँ, आई एम ऑलरेडी मेकिंग इट एट MC, राइट। आई माइट एज वेल सेल मोर ऑफ इट, एंड आई एम सेलिंग अ वेरी हाई प्राइस टू अ वेरी स्टीम टाइप, एक कॉर्नर वाला यू नो client, and then this segment of the market I'm able to give a lot of it at a very low price. So you're playing on bulk here and playing on price on the other end of the spectrum. So that is second degree price.